can't take it. I wish I get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and I'm so forget about you. 'Cause what you did is not that cool. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। हाँ तो जी, आज मैं जा रही हूँ घर और ये मेरी पैकिंग चल रही है और पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और सारी गर्ल्स जा चुकी हैं क्योंकि रबीउल अव्वल की छुट्टी थी। और मेरा कोई जाने का ऐसा प्लान नहीं था कि मैं घर जाऊंगी, लेकिन बस अचानक से बन गया था क्योंकि रबीउल अव्वल की छुट्टी भी आ गई थी और हमारी क्लासेस भी थर्सडे फ्राइडे ही होती हैं और 1 वीक फ्री ही था। तो मैंने सोचा कि चली जाती हूँ। उसके बाद वैसे भी मिड स्टार्ट होने थे, तो इस वजह से मैं घर जा रही हूँ और किसी को भी मैंने नहीं बताया, बस मेरी सिस्टर को ही पता है। अम्मी और बहनों सिस्टर्स सबको मैंने सरप्राइज़ देना है। अभी मैंने रिक्शे वाले को कॉल कर दी है, अभी मैंने जाना है। और मेरी बहन का बर्थडे भी है तो उसके लिए सरप्राइज़ कुछ प्लान करना था और केक भी लेना था। अभी मैं जाऊंगी केक लूँगी, अल्लाह करे तो केक मिल जाए क्योंकि रबीउल अव्वल की वजह से 12 रबीउल अव्वल की वजह से सारी शॉप्स बंद हैं, कोई भी शॉप्स नहीं खुली हुई। और देखते हैं, ट्राई करते हैं कि अल्लाह करे कोई शॉप खुली हो क्योंकि केक तो मैंने लाजमी लेना है। और शॉप सारी बंद थी। रिक्शे वाला बोल रहा था बाजी कोई भी शॉप नहीं खुली है। मैंने कहा नहीं, बस मैंने केक तो लाजमी लेना है। तो एक हमें बेकरी मिली थी, पेट्रोल पंप पे ही थी, छोटी सी बेकरी थी, तो मैंने वहाँ से केक ले लिया था। और ये देखें, ये पर्ल्स बेकरी है और यहाँ पे मतलब सारे आइटम्स ही हैं, मतलब छोटा मिनी स्टोर जैसे होता है उस तरह का है। तो यहाँ पे चिप्स, लेज़ और बेकरी आइटम्स और सैंडविचेस और हर चीज़ थी मतलब। तो मैंने यहाँ पे, इनके पास लिमिटेड केक्स ही थे, इतने ज़्यादा कलेक्शन थी नहीं क्योंकि वो फ्रेश बनाते हैं तो इस वजह से। और मुझे बस एक ही केक पसंद आया था इसमें से। और 12 रबीउल अव्वल की वजह से केक ये लोग फ्रेश बना रहे थे तो इस वजह से उतने ही इन्होंने रखे हुए थे जो उसी टाइम पे सेल हो जाएं। और यहाँ पे वैनिला, क्रीम और पाइनएप्पल और इस टाइप के फ्लेवर्स रखे हुए थे, लेकिन मुझे चॉकलेट फ्लेवर लेना था तो ये थोड़े लार्ज में थे। तो मैंने इनको बोला कि स्मॉल में चाहिए मुझे, तो इनकी दूसरी ब्रांच भी है, वो उधर से 5 मिनट में जाके ले आए थे। तो मैंने ये वाला ब्राउनी केक था और चॉकलेट में, तो मैंने वो किया था स्मॉल में। बहुत अच्छा केक था और उसका टेस्ट भी अच्छा था और माशाल्लाह से फ्रेश था केक भी। यहाँ पे ये चॉकलेट्स वगैरह रखी हैं और सारे आइटम्स रखे हुए हैं। और अल्लाह करे मेरी बहन को ये केक पसंद आ जाए, सरप्राइज़ अच्छा लगे उसको, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ। उसने बहुत कुछ प्लान कर रखा था कि सानिया आएगी, तो मैंने कहा मैंने तो आना नहीं। तो वो बहुत परेशान हो गई थी कि ये नहीं आ रही तो सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। अब जब उसको सरप्राइज़ दूँगी तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या आता है। अभी ये केक आ चुका है तो इसके ऊपर मैंने हैप्पी बर्थडे लिखवाना था, तो वो भाई लिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने रेड से लिखा था तो वो नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने चेंज करा दिया था। मैंने कहा इसको वाइट से कर दें ताकि कुछ नज़र भी आए ना ऊपर। तो उन्होंने वाइट से फिर वो नेम लिखा था, तो ये अब वाइट से लिखने से अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। केक तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते अल्लाह करे तो ये इसकी हालत ऐसे ही रहे, क्योंकि वो सफ़र में और हो जाता है, मतलब ख़राब ही ना हो जाए इसकी शेप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेल्ट तो हो ही जाएगी इसकी चॉकलेट गर्मी की वजह से ना। तो अल्लाह करे तो सही सलामत पहुंच जाए ये। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ पेमेंट करनी थी यहाँ पे, और मैंने पेमेंट कर दी है। और अभी मैं जा रही हूँ बस स्टॉप पे, वहाँ से लेंगे बस और फिर जाएंगे हम लोग घर। और अभी तो वैसे मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है, अजीब सा वेदर हो गया है, डस्टी और फॉगी सा, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता। दिन इतने छोटे हो गए हैं, जल्दी टाइम गुजर जाता है। और मेरी तबीयत सही नहीं है और मेरा गला ख़राब है, ज़ुकाम हो रहा है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी फ़ील हो रहा होगा। तो जल्दी अल्लाह करे तबीयत सही हो जाए, क्योंकि उसके बाद मिड्स भी होने हैं, उसकी भी तैयारी करनी है। और अभी जा रहे हैं जी हम लोग घर।
और घर पहुंच के फिर देखते हैं सबका रिएक्शन। ये रहा RYK का एग्ज़िट गेट, बाय बाय RYK। और अभी तो मैं जा रही हूँ भाई घर, और मज़े करूँगी घर में, चिल करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं घर नहीं गई थी और सबकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन मुझे सफ़र से भी अजीब सा लगता है, सफ़र करना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग हैं जो डेली भी जा सकते हैं, आउटबैक कर सकते हैं, और कुछ लोग वीकली भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं काफ़ी टाइम बाद ही आती हूँ घर, तो इसलिए एक्साइटमेंट लेवल भी अप हुआ है और अच्छा भी लग रहा है, अच्छा भी फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम मिल जाएगा घर पे रहने का, क्योंकि बीच में काफ़ी सारी छुट्टियां आ गई थी। विलेजेस में ऐसा लगता है जैसे सर्दियां आ गई हों, क्योंकि जब वो देखते हैं ना प्लांट्स और वो दरख्त, तो उनमें फॉग सी फील हो रही होती है, तो वही सर्दियों वाली फीलिंग आ रही होती है। वैसे भी मैं वहाँ से 4 बजे रवाना हुई थी RYK से, और मैं यहाँ पे पहुँची थी मगरिब के बाद। थक भी बहुत ज़्यादा गई थी और सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि अगर बंदे की अपनी गाड़ी हो तो उस पर तो बंदा जल्दी पहुंच जाता है, टाइम नहीं लगता है और फील भी नहीं होता सफ़र का। लेकिन जब लोकल ट्रांसपोर्ट से बंदा सफ़र करता है तो बहुत ज़्यादा सफ़र का भी पता चलता है, क्योंकि थक भी जाता है बंदा, तो और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और ये डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं। अंधेरा था, इतना ज़्यादा कैप्चर तो नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे घर के सामने पार्क है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे उन्होंने डेकोरेशंस की हुई थी रबियुल अव्वल की वजह से, बहुत प्यारा लग रहा था, और नाते भी लगी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक अलग ही खुशी होती है। और यहाँ पे जब मैं घर पहुँची तो घर पे 12 रबियुल अव्वल की वजह से लबे शीरी बना हुआ था, क्योंकि नेबर्स में और हर जगह पे बांटना था, तो ये मेरी सिस्टर ने बनाया और अभी इसकी डेकोरेशन चल रही है। तो मैं तो टाइम से पहुंच गई थी, मैंने फिर व्लॉग शूट कर लिया था। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर दूंगी मैं। ये बना हुआ है जी लबे शीरी, ये एप्पल्स कटे हुए रखे हुए हैं, ये हैं सवैयाँ और कस्टर्ड, और ये कर लिया जी डेकोरेशन। अब ये जाएंगी नेबर्स के घर, सबके लिए बना के रख दी हैं और बांटने का सेशन स्टार्ट होगा इसका। और ये मिली है जी मेरे जैक से, इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आई हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इससे मिले हुए। वीडियो कॉल पे तो नज़र आ जाता था, लेकिन सामने से प्यार करने की अलग ही बात है। और जब मैं आई तो ये मुझे गौर से देखे जा रहा था कि ये कौन आ गया, लेकिन इनको जो है ना खुशबू सूंघने की हिस्से इनकी तेज़ होती है, तो खुशबू से पता चल जाता है, इनको स्मेल कर लेते हैं, बंदे को पहचान लेते हैं। और इतना कोई ये लाड करता है, अभी मुझे गौर से देखे जा रहा है यार ये कौन है। बहुत ज़्यादा याद आई हुई थी मुझे इसकी, तो पहले मैं आके मिली भी इसी से, जैक से ना। और इसकी हरकतें जब मूड में होता है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, नॉटी है, लेकिन जब इसका मूड नहीं होता तो लिफ्ट भी नहीं कराएगा कुछ भी। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ हरकतें अपनी दिखाए, स्टंट्स। ये अभी मैं कुछ इसको दे रही थी, तो अभी देखिएगा इसको ये क्या हाल करता है। मेरे हाथ में अभी कुछ था और ये समझिए शायद चिकन है या हड्डी है, तो ये तो चिकन के पीछे बिल्कुल पागल दीवाना सा हो जाता है, तो इसीलिए ये अब ऐसी हरकतें कर रहा है ताकि मैं इसके हाथ से छीनूं। तो इसकी तो ये हरकतें चलती रहती हैं जैक की। और आप लोग नहीं मिले थे जैक से, तो मैंने सोचा आप लोगों को जैक से भी मिलवा देती हूँ। और ये जी रूम में की गई है डेकोरेशन, ये मेरी सिस्टर ने की है, क्योंकि वो इन कामों में सबसे आगे आगे होती है। और लाइटिंग की हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है लाइटिंग की वजह से। ये केज रखे हुए हैं और उस पर फेरी लाइट्स लगा दी हैं और डेकोरेट कर लिए है। और ये वो केक है जो मैं नैना के लिए लाई थी, और इसकी हालत थोड़ी बहुत लिटिल बिट ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसका चॉकलेट मेल्ट हो गया है और डी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, डी पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया है। और अभी जाएंगे हम लोग, नैना को सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि अभी हम लोग 12 बजने का वेट कर रहे हैं, 12 बजे ही जाएंगे। और वो मैसेजेस कर रही थी कि आपने आना है, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आना है। तो नैना का अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, नैना मेरी सिस्टर है और उसकी शादी हो चुकी है, तो वो अपने ससुराल होती है। अगर वो घर पे होती तो ऑब्वियसली उसको अभी तक पता चल चुका होता कि मैं आ चुकी हूँ, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी नहीं पता और सबको मना किया हुआ कि नहीं बताना उसको, क्योंकि सरप्राइज़ देना था। सरप्राइज़ की एक अलग ही खुशी होती है, बंदा एक्साइटेड होता है और मतलब अलग ही फील होती है ना सरप्राइज़ की।
तो बैलून्स वगैरह रखे हुए थे, वो फुला लिए हम लोगों ने। और ये हैप्पी बर्थडे का वो रखा हुआ था, तो वो भी हम लोगों ने वो कर लिया है। चलो कुछ पिक्स वगैरह बन जाएंगी। और स्पार्किंग कैंडल भी ले ली थी मैंने, सरप्राइज़ पूरा होना चाहिए। और वो मुझे कब से मैसेजेस कर रही है कि सानिया तुमने कब आना है, तो मैंने कहा मैं तो आ ही नहीं रही। तो मैंने उसको मैसेजेस सैड वाले किए, यार तुम मेरे बगैर बर्थडे कर रही हो ये वो। तो उसको ये बात फ़ील हुई कि मैं उसके बगैर कर रही हूँ, तो सैड थी बहुत ज़्यादा, तो उसने बर्थडे कैंसिल कर दिया था। तो अभी जाएंगे तो उसको सरप्राइज़ देंगे, देखते हैं कि कैसी एक्साइटमेंट है, क्या होता है। अभी 12 बजने का वेट कर रहे हैं हम लोग। ये बॉटल्स देखें, ये हम लोगों ने खुद डेकोरेट की थी और बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था और मैंने रेस्ट भी नहीं किया अभी तक, क्योंकि अगर मैं रेस्ट के चक्करों में अगर लेटी तो मुझे पता है मुझे नींद ही आ जाएगी और नैना के घर जाना है, तो इसी वजह से अभी तक मैं जाग रही हूँ। तो फिर जाएंगे नैना के घर, तो फिर बाद में देखते हैं, पता नहीं कितने बजे वापस आते हैं, क्योंकि बातों बातों में तो जब बंदा बैठता है तो पता ही नहीं चलता, टाइम का गुजर जाता है। और मेरी ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझसे बोला भी नहीं चाह रहा। और व्लॉग भी एडिट करना था, ज़ाहिर है अपलोड करना था इसको भी। अभी हम लोग जा रहे हैं नैना के घर और मैंने ये चेंज भी नहीं किया, जैसे कपड़े पहने हुए थे बस वैसे ही चली गई थी मैं। चलो कोई नहीं, घर में तो बंदा जैसे भी हो कोई मसला नहीं है वो तो। परेशान हुई बैठी थी, बोल रहे क्या मैंने कहा वो ना परेशान होके तो सो रही थी। मैं क्या करती हूँ केक कर देती हूँ, मैंने कहा सानिया बेचारी, मैंने कहा क्या सोचेगी। हाँ। तो मैंने बोला अच्छा, फिर मैंने कॉल की है इसको, मैंने कहा अगले हफ्ते कर रही थी। आपको बिल्कुल अभी मैसेज किया, आपने सीन भी नहीं किया होगा। इधर ठहरे हुए थे ना हम लोग, 15 मिनट से यहाँ पे ठहरे हुए हैं बाहर। तो बाहर ठहर के बात की है तुमने। मैंने कहा क्यों कॉल करना है, मैंने कहा छोड़ परेशान हो क्या नहीं, कॉल करते हैं मैं क्या कैसा लगा सरप्राइज? फिर से मिल लो भाई, बहुत अच्छा है, कैसे आ गई? फिर से मिल लो, फिर से थैंक यू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया बोले ना कि वो आई नहीं है। नहीं आप तो बता रहे हो तुम्हारा ना मुझे नौशिमा ने बोला कि अच्छा। करोगे ना यार। बलून्स कहाँ गए? वो उधर अच्छा ये चलो। तुमने बोला है ना मेरे बगैर, तब से मेरे दिल में इतना वो हुआ है, मैं लेटी रही हूँ। वसीम आया, मैं सुबह सानिया को मैंने कहा भाई इसको इमोशनली ब्लैक। सानिया के लिए ना तुम वो रोक देखो, मैंने वसीम आया परेशान बैठी, मुझे बोला क्या हुआ है, मैंने कहा बर्थडे मैंने कहा तो बाबा के पास सारे इलाज है करे। क्यों नहीं कर रही हूँ बर्थडे, मैंने कहा बस कर रही। तो बोले इसलिए नहीं कर रही, मैंने कहा सानिया ने ना मुझे बोला है कि ना मेरे बगैर कर, मैंने कहा मुझे बुरा लगा। हाँ तो मैंने कहा मैं अम्मी तो गुस्से हो रही थी, अम्मी कह रही है कि ना नहीं उसको नहीं बोलो। हमने कह रही वो जो ना परेशान हो जाएगी, हमने कहा थोड़ी देर के लिए करने होते हैं, कोई नहीं परेशान करने देते हैं। आपको इतना इसलिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नैना के घर और उसको सरप्राइज़ दिया मैंने और बहुत एक्साइटेड हो गई थी वो। उसकी तो भाई आंखों में ही आंसू आ गए थे और रोना स्टार्ट कर दिया था उसने। ज़ाहिर है जब बंदा दूर से आता है और इतना कुछ प्लान किया हो बंदे ने आपके लिए, तो फिर ज़ाहिर है खुशी अलग होती है उस चीज़ की। और यहाँ पे अभी केक नहीं कटा, अभी बैठे हुए हैं हम लोग बातें कर रहे हैं। केक जब तक मेल्ट ही हो जाना है, ख़त्म ही हो जाना है। दे दो। तो मैंने कहा अच्छा क्या मैं पूछी तुम सैटरडे को होगी नेक्स्ट वीक, तो रिप्लाई नहीं कर रही। बोली सर अच्छा मुझे नहीं इसका मैसेज का यार तुम्हारे पास मैसेज देर से पहुंचते हैं क्या? मैंने किया है, मैंने कहा सैटरडे को आऊंगी। सानिया ना उदास चेहरा बना के हुई कि तुम मेरे बगैर कर रही हो। अच्छा तो तुमने बोला कि बर्थडे नहीं करनी अब। ओके भाई ये सबूत आ गया हमारे पास, प्रूफ आ गया। बोली मेरे बगैर कर रहे हो। अच्छा केक तो देखो। अरे हाँ अभी तो केक का फ़ोटो सेशन होगा, इस वजह से इसकी डेकोरेशन हो रही है और देखते हैं अभी केक कब कट होता है। और नैना अभी तैयार हो रही है और नैना तैयार होके अब आ चुकी है थोड़ा बहुत, क्योंकि पिक्स भी बनाएंगे हम लोग और इस वजह से थोड़ा टचअप कर लिया था उसने। अभी हम लोग केक कट करेंगे। अभी केक के ऊपर कैंडल लगा दी है और कैंडल बड़ी मुश्किल से मिली है, 2 घंटे की ट्राई के बाद जाके मिली है एक कैंडल हमें, क्योंकि मैं स्पार्किंग वाली कैंडल लाई थी और ये वाली मेरे जहन में ही नहीं थी, ये वाली भी लेनी है, तो इस वजह से अभी नैना का चल रहा है फ़ोटोशूट करा रही है अभी। थोड़ी बहुत पिक्स इंस्टा पे लगाने के लिए या टिकटॉक्स वगैरह बनवाएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many more, may you have many
यहाँ पे अब केक कट हो चुका है और सब लोग बारी बारी केक खिला रहे हैं और पिक्स वगैरह भी बन गई हैं। केक बहुत ही यमी था, यहाँ पे सब ने टेस्ट किया और सब ने ही बहुत ज़्यादा पसंद किया था। केक बिल्कुल फ्रेश था और अभी फीडबैक टाइम है, देखते हैं कि नैना को सरप्राइज़ और केक ये सब कैसा लगा। लेकिन वो सरप्राइज़ का भी बताओ ना, सरप्राइज़ कैसा है? ऑसम। इसने सोचा भी नहीं था, कि मैं आऊँगी और इसकी आंख में पानी भी आ गया था। कंट्रोल किया था। चलो भाई, इसको सरप्राइज पसंद आया है, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। जो है ना, अभी वसीम भाई खा रहे हैं। चादर पहन के सो रही थी। मतलब नैना का मूड ऑफ था। मतलब आज मुझे पता लगा नैना को जो ना बहनों की मौत। और अभी हम लोग सब खीर इंजॉय कर रहे हैं। नैना ने खीर बनाई थी 12 रबीउल अव्वल के लिए और इसने कभी कुकिंग की नहीं थी शादी से पहले, लेकिन अब ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती है और खीर बहुत ही यमी थी और हम लोग बस ये इंजॉय कर रहे हैं। और आज का व्लॉग बस इतना ही था। नैना के बर्थडे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और अभी व्लॉग करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।